A very warm welcome to all of you. I am नीरू. मेरी अपनी पर्सनल जर्नी के साथ साथ मैं आपकी जर्नी के साथ भी कनेक्टेड हूँ. आपकी क्वेश्चंस के साथ, आपकी क्वेरीज के साथ, आपके कंसर्न्स के साथ जो टाइम टू टाइम हम शेयर करते हैं. और वो सब चीज़ें एक पार्ट बन जाती हैं मेरे प्रोसेस की, मेरी गाइडेंस सीकिंग की और मेरे कनेक्शन विद माय डिवाइन. और इसी तरह का एक जो क्वेश्चन है जो एक मेजर रोल है प्ले करता है उन लोगों की लाइफ में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, टू टॉक अबाउट यूनियन. बिकॉज इसी को डेस्टिनेशन हम मानते हैं या एक लैंडमार्क मानते हैं इस जर्नी का, कि our journey is complete if we have reached to that stage. And I'm not talking about union in terms of couple of phones here and there or something like that you are in touch with your divine counterpart. That is not union. I'm talking about the proper union. So why it is not happening? Where is the fault? Where we are going wrong? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ क्लोजली मैं काम कर रही हूँ और मैं जानती हूँ, उनकी जर्नी को देख पा रही हूँ कि किस तरह से वो बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत सिंसेरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ जो है अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं. और इसका उन्हें फल भी मिल रहा है. बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चेंज हो रही हैं. उनके अंदर, अपने अंदर जो है वो बहुत सारी ड्रास्टिक चेंजेस अगर मैं बोलूं तो आए हैं. उनकी लाइफ एक सही दिशा में मुड़ी है. लेकिन फिर भी अगर वो डेस्टिनेशन पर नहीं है तो क्या रीजन है? और जो मुझे गाइडेंस मिली है या मिल रही है, आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो. सो द आंसर वाज कि we have not yet reached to that stage of devotion with divine या devotion of divine. मतलब तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं जो रिलीजियस नेचर की होती हैं. हम अपना जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, it's all based on our practices with our divine, right? आप किसी भी धर्म से कनेक्टेड हैं, it doesn't matter. आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, it doesn't matter, पर जाते हैं, that only matters. और नहीं भी जाते हैं तो भी आपका जो भी घर में दिनचर्या है, आप किस तरह से बहुत सारे हम लोग रिचुअल्स करते हैं. टाइम टू टाइम हम जो भी हवन, पूजा, पाठ, जो भी हमारा तरीका है गॉड के साथ कनेक्ट करने का, भजन, कीर्तन, जो भी हम करते हैं वो हम कर रहे हैं. तो इज इट नॉट इनफ और इज इट नॉट राइट व्हाट वी आर डूइंग? सो नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन व्हाट वी आर डूइंग. द प्रोसेस इज राइट. But the process is ongoing. So वो जो desperation आती है बार बार कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? तो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं. सिर्फ देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं. अपने आप को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ऑब्जर्व करना है और इस अवेयरनेस के साथ देखना है कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम, और 99% आई वुड से, पीपल इन दिस जर्नी, their point of view of doing their inner work और जो भी spiritual practices हैं और उनकी जो डेस्टिनेशन जो मैंने अभी बोला है यूनियन,
और वहीं जो है वो सफरिंग भी है, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनेशन है वो शायद कहीं रॉन्ग है। A human is a social animal. We live with social values, social structure, social people in fulfilling our five senses. एक अच्छी रिलेशनशिप का मतलब है पार्टनरशिप, राइट? एक अच्छे पार्टनर का मतलब है एक गुड मैरिज, फेयरी टेल, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। एक ऐसा पार्टनर जो हमारी इमोशनल नीड्स को, फाइनेंशियल नीड्स को, या जो भी हमारे अंदर नीड्स हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब में ही एक ही जैसी नीड्स हो, पर कोई भी नीड्स हैं, चाहे वो इमोशनल है, फाइनेंशियल है, सिक्योरिटी है, या वट एवर इट इज, वी आर लुकिंग इन ईच अदर. And even if we are independent, then also we need that physical body in our life, which is called union. तो इसको देखते हैं कि हम कैसे और कितनी दूर हैं. Every human have three qualities: तमोगुण, सतोगुण and rajas. Satogun is the quality of our soul, the quality of our divine, our true nature. Tamogun ya tamas is our nature of our ego. हमारे संस्कार कार्मिक इन नेचर, हमारे फियर्स, हमारी हर्ट, जेलसी, इनसिक्योरिटीज, शेम, गिल्ट, whatever, whatever the tamas we have inside us, या हमारा जो अपनी जो पांचों सेंसेस के ऊपर उनको फुलफिल करने का, उनको नर्चर करने का, जिसमें हम लगे रहते हैं, भोग विलास, है ना. हमें ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी के ऊपर हम आए हैं अपने इन 5 सेंसेस को संतृप्त करने के लिए, तृप्त करने के लिए, फुलफिल करने के लिए. एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आवर गुड लाइफ. और यही कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि वो पार्टनर किसी भी तरह में पूजा पाठ, चाहे वो अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, चक्र ध्यान, मेडिटेशन, या वॉट एवर इज आई एम डूइंग, बट आई एम डूइंग विथ द पर्पस इन माइंड टू अचीव माई डिवाइन काउंटर पार्ट, टू फुलफिल माई 5 सेंसेस. राइट? अगर आप देखेंगे अब ध्यान से, तो वही सफरिंग है what you are going through. And वही क्वेश्चन है which we keep asking कि I am doing this, I am doing that, I am doing this inner work from so many years, I am doing chakra dhyan for so many years, which is again creating ego. And to that extent that we start asking these questions from God, so many years I have been coming to you, so many years I am doing this fasting, so many years I am just doing your puja part, so many Vedas I have learned, इतने सारी चीजें मुझे कंठस्थ याद हैं, इतना सारा ज्ञान मैं बांटती हूं या बांटता हूं, मैं हमेशा आपकी बात करती हूं या करता हूं, इतने सारे जापा मैं करती हूं, इतनी सारी मालाएं मैं करती हूं, फिर क्यों नहीं हो रहा ये?
तो जब जो ये हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसकी बात करते हैं. एंड नंबर 3 इज रजस. व्हाट इज रजस? इज एक्शन. जो जिनके बारे में मैंने भी बात की, जो भी एक्शन हमारा सात्विक नेचर से आता है, सतोगुण से आता है. Helping someone without anything getting back in return, without any purpose of doing good karma. Being good for no reason. Being honest regardless how other people are reacted towards you. You become divine. जब आप डिवाइन बन जाते हैं और आपके एक्शंस इस चीज पर निर्भर नहीं करते कि सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है, वो कितना बुरा व्यक्ति है, कितना उसने आपके साथ घोटाला किया है, कितना आपके साथ दुराचार किया है, क्या क्या किया है. When you reach to that stage, then your rajas is sattvic. But when your actions are tamas, तब आपकी पूजा पाठ, स्पिरिचुअल वर्क, जो भी आप कर रहे हैं, if it is to attain something other than your Lord, that is also coming from your ego. And that is not creating devotion in you. That is creating expectation in you, and that expectation is bringing suffering to you. Because during that process, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें नहीं हुई होंगी आपके साथ, लेकिन आप उनको क्विकली भूल जाते हैं. आपकी बहुत सारी प्रेयर्स जो हैं वो आंसर्ड भी हुई होंगी, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लाइफ मेमोरी होती है, और फिर से हम वहां पहुंच जाते हैं कि अच्छा अभी तो ये नहीं हुआ. In this journey also, there may be lots of changes in you, in your personality, in your traits, in your, your qualities. बहुत सारी जो आपकी अंदर जो सफरिंग थी, उससे आप लिबरेट हुए होंगे. Because what is liberation? Liberation is, suppose you used to carry jealousy. आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके अंदर बहुत जेलसी थी. आप किसी को भी कुछ भी कहीं देखते थे तो आप एक कंपटीशन में आ जाते थे, आपके अंदर जेलसी क्रिएट होती थी. लेकिन अब आपने उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लिया है. नाउ यू बिलीव इन योर यूनिकनेस. देयर इज नो कॉम्पिटिशन यू फील आउटसाइड. Okay, so that is also part of the process which is happening in you. लेकिन क्योंकि डेस्टिनेशन यूनियन है, तो you feel that your prayers are not answered yet and that suffering you are carrying. और जब हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना भगवान का नाम ले रहे हैं, इतना जापा कर रहे हैं, इतना जो है सब कुछ कर रहे हैं, तो ये कैसे कहा जा रहा है कि हम डिवोशन में नहीं हैं? आई एम स्टिल नॉट बी विद माई लॉर्ड. क्योंकि अभी मेरी प्रेयर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए हैं. मेरा वर्क जो है वो कुछ अचीव करने के लिए है आउटसाइड ऑफ मी. क्योंकि जब मैं ट्रू डिवोशन वाली स्टेज में होंगी, देन आई विल बी कंप्लीटली इन सरेंडर स्टेट.
अगर कुछ भी होगा उस टाइम मेरी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन होगी, कुछ भी होगा, तो भी मैं सफरिंग में नहीं होंगी. I'll be totally and completely liberated, and that is devotion. The total surrender. Surrender does not mean no action, no rajas. नहीं. Surrender means तामसिक रजस नहीं, सात्विक रजस. और वो जो पीस जो अटेन नहीं हो रही है, जो लव फील नहीं हो रहा है, वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी जो रजस है वो तामसिक है. चाहे मेरे एक्शंस मुझे दिख रहे हैं कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं इतना जो है वो माला जाप कर रही हूँ, मैं इतना मंत्र उच्चारण कर रही हूँ, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? नो, दैट इज द प्रोसेस. लेकिन सीखना क्या है? सीखना है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है. और यही अगर आपको याद होगा 2 वीडियोस पहले जो मैंने आपको बोला था कि मुझे ये गाइडेंस दिखाए, जो एक चैनल्ड मैसेज था, तो वो जो डिवाइन फेमिनिन थी उस टाइम, who was very happy, who was liberated, who was shining bright in light, that was a devotional divine feminine. उसके डिवाइन मैस्कुलिन ने उसको एक मोड़ पर जाकर छोड़ दिया. What does it mean? क्या मतलब था उसका? She got liberated from there. अभी तक जो उसकी जर्नी चल रही थी वो उस डिवाइन मैस्कुलिन को पाने के लिए चल रही थी, लेकिन वहां से जब वो यू टर्न लेती है and she come back in that hall was her devotional state, where she's happy, where she's fulfilled, where she's peaceful, shining bright in that light. That's her devotion to her Lord. And she pray what Radha used to pray. Only her Lord, nothing else. Nothing beyond it, nothing before it, just the Lord inside. And that is called surrender to divine. And that is the message for all of us, my dear friends, those who are in this beautiful journey. Change your perspective to look at this journey. Inspire yourself. अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है. किस अवेयरनेस के साथ? कि मेरे जो रजस है, मेरे जो एक्शंस हैं वो क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मेरा फोकस कहाँ है. And then whatever is happened or whatever is happening is the will of my Lord, and I surrender to it. And when I surrender in that state, then there is no suffering. And if there is no suffering, that will tell you now you are surrendered. जब तक आपके अंदर सफरिंग है तब तक आपके अंदर सरेंडर कंप्लीट नहीं हुआ है. So how to achieve it? Yes, when the process is begun already, we are doing it, we are going on it, we are working on it, keep working on it. And very, very soon I am going to make a program which is going to be available for everybody. जो भी join करना चाहेगा आप कर सकते हैं. I will share the information.
the guidance I'm getting. According to that, जहां एक ऐसे स्थान पर पहुंचना है कि मुझे बस सिर्फ मेरे डिवाइन, माय रियल सेल्फ में मर्ज होना है. टिल देन, you look after yourself. This is the beautiful time we are on this Mother Earth, and हम सब witness करेंगे इस महापरिवर्तन को, इस golden era of Mother Earth को, जिसकी beginning काफी टाइम पहले से हो चुकी है, और अब ये प्रोसेस जो है वो तेजी पकड़ रहा है. and every day it's going to be more faster. Rather, every moment it is becoming more faster than ever before. So be prepared. Prepare yourself, क्योंकि आप वो लोग हैं जो इस एनर्जी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं. I'll see you in my next video. Love you all.